सबको पता है अमेरिका के अंदर आज सारा सिस्टम उल्टा सीधा हो चुका है। इलेक्शन से पहले हम सब इंडियंस को ये लग रहा था कि वीजा रूल्स के अंदर शायद थोड़ी राहत मिलेगी, बट ग्राउंड रियलिटी सारी उल्टी निकली। 2025 में जैसे ही ट्रंप आया उसने सारे रूल्स को स्ट्रिक्टली टाइट कर दिया। H1B में जो 71% इंडियन सिलेक्ट होते थे उनकी लाइफ और मुश्किल हो गई। इलेक्शन को लेके जो उनकी उम्मीद थी उसका 50% भी इंडियंस को नहीं मिला। लोग ये सोच रहे थे अब सब कुछ इजी हो जाएगा, बट ट्रंप के आते ही ट्रंप ने सिस्टम को एक स्क्रू की तरह टाइट कर दिया। इंडिया से हर साल लाखों स्टूडेंट अमेरिका आते हैं पढ़ने के लिए, बट अब क्या हो गया है? सबसे पहला, स्टूडेंट के जो इंटरव्यूज थे वही रोक दिए गए। दूसरा, जो स्टूडेंट्स के हाथ में ऑलरेडी एडमिशन लेटर था उनको एंट्री ही नहीं मिली। फैमिली सारी टेंशन में आ चुकी थी, जे अमेरिका जाए, यूके जाए या यूरोप जाए, क्योंकि अमेरिका ने आधा रास्ता तो वैसे ही बंद कर दिया था। जिन लोगों के पास H1B वीजा भी था वो भी स्टक हो गए थे। जो लोग इंडिया गए हुए थे उनको वापस एंट्री ही नहीं मिली। यहां तक कि एक नया रूल भी आ चुका था, जिनके पास H1B, H4, F1, J1, इन सबको अपने सोशल मीडिया अकाउंट गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे। जो जो चीजें तुमने अपने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या ट्विटर पे लिखा है वो सारी चीजें स्कैन होंगी। यहाँ तक कि अगर आप लोगों का अकाउंट भी प्राइवेट है वो भी आप लोगों के वीजा के अंदर दिक्कत दे सकता है। मतलब सिंपल भाषा में बोलूं तो वीजा का जो भी रिजल्ट आएगा वो अब आप लोगों का सोशल मीडिया ही डिसाइड करेगा। अब सबसे शॉकिंग बात तुम लोगों को बताता हूँ। H1B की जो पहले फीस होती थी 2000 से लेकर $5000 के बीच में होती थी, बट अब गवर्नमेंट ने जो बोला है, अब नए H1B वीजा की फीस जो होगी वो $1,00,000 तक होगी। जी हाँ, 19 स्टेट्स ने मिलकर ये केस किया है कि ये इलीगल है, पर आखिर में जज ने यही बोला कि ये सारे राइट्स एक प्रेसिडेंट के पास हैं। तो अब ये हाई शॉकिंग फीस वैलिड है। सोचो, जो कंपनी पहले 20 वर्कर्स को H1B वीजा दे सकती थी अब वो एक वर्कर को भी नहीं दे पाएगी, क्योंकि फीस इतनी ज्यादा हो चुकी है। अब एक और डेंजरस चीज सुनो। अब दिवाली की पोस्ट तक को लेके अमेरिकन ने बैड कमेंट मारने शुरू कर दिए हैं। सीधा मुंह पे आके ये बोलते हैं ये तुम्हारा देश नहीं है। सब कुछ ठीक था, फेस्टिवल तक को लेकर अमेरिकन ने टारगेट करना शुरू कर दिया है। कल्चर को लेके जो नैरो माइंडसेट है अमेरिकन का, अब उन्होंने ये सारी चीजें ओपनली करनी शुरू कर दी है। अमेरिका के अंदर इंडियंस काफी सक्सेसफुल हो रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं इंडियन के सक्सेस को देखकर। अब एक माइंडसेट चल रहा है अमेरिका के अंदर, सिर्फ व्हाइट क्रिश्चियंस ही असली अमेरिकन हैं और इंडियंस को आउटसाइडर की तरह वहां पे ट्रीट किया जा रहा है। H1B को जॉब चोरी बोल के एक प्रोपेगेंडा क्रिएट किया जा रहा है वहां पर। स्टीव बैन ने सीधा बोला है कि H1B वीजा एक पूरा स्कैम है। मूव ऑन जैसी साइट्स पे पिटीशन चल रही हैं जे स्टॉप H1B वीजा, अमेरिकन जॉब फर्स्ट। अमेरिका के कुछ न्यूज चैनल्स ये दावा कर रही हैं कि इंडियंस कुछ गेम खेल के यूएस के अंदर सिर्फ एंट्रीज ले रही हैं। ये सिर्फ अब ऑनलाइन नहीं हो रहा है, अमेरिकन सड़क पर उतर चुके हैं। किसी इंडियन लेडी को आईसीई बुलाने की धमकी तक दी उन लोगों ने। भाई ये लोग अब सीधा इंडियन के सक्सेस से डरना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि अमेरिकन का एक फेवरेट डायलॉग है वहां पर, जो इंडियन सिर्फ एक चीप लेबर है यहाँ पर। और सच सच बिल्कुल बकवास है ये, क्योंकि अगर हम सालाना H1B वीजा की जो मंथली इनकम है ना वो अगर देखें तो सालाना बनती है 1 लाख से भी ऊपर जा रही है। अगर किसी की एवरेज भी देखो ना, जो कोई चीप लेबर में चलो कहीं पे स्टोर में भी काम कर रहा है, तो उसकी भी साल की जो कमाई है वो कम से कम $50,000 तक की बन रही है। मतलब जो इंडियंस H1B वीजा के ऊपर हैं वो अमेरिकन से 92% ज्यादा अच्छा कमा रहे हैं वहां पर। तो जो लोग चीप लेबर का टैग दे रहे हैं ना, तो ये रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। मतलब इन लोगों को कौन समझाए, जो हमारे इंडियंस अमेरिकन हैं वो वहां पे सिर्फ जॉब नहीं कर रहे हैं, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं वहां पर। क्योंकि जितने भी वहां पे इंडियंस हैं ना, साल का $300 बिलियन टैक्स पे करते हैं वहां पर। जितने भी टॉप के टैक्स सीईओ है ना, चाहे वो सुंदर पिचाई हो गए हैं, चाहे वो सत्या नडेला जी हो गए हैं, अगर मैं रिसर्च की भी बात करूं तो 11% इंडियन साइंटिस्ट हमारे वहां पर हैं। 11 से 12 मिलियन जॉब्स हर साल क्रिएट होती हैं वहां पर। जो लोग बोलते हैं जी इंडियन इकोनॉमी यहाँ पे हार्म करती है, बट उन लोगों को रियलिटी तक का नहीं पता है। और सच तो यही है, जहां पे ग्रोथ होती है ना वहां पे जेलेसी होती ही होती है, और इंडियंस जितना वहां ग्रोथ कर रहे हैं बहुत से लोगों की आंखों में वो चुभ रहे हैं, जिससे हेट लेवल वहां पे बढ़ता जा रहा है। ये कुछ फैक्ट थे जो आजकल अमेरिका के अंदर चल रहे हैं, जो मैंने आप लोगों को बताए हैं। तो जिसको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो,
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और इसको लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो वहां जाना चाहते हैं।